Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. कैसा है बच्चा पार्टी। आई होप कि कल का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी इंजॉय भी किया होगा और आपको पता लग गया होगा कि आपको कितनी ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। और जिनके अच्छे मार्क्स आए तो बहुत बढ़िया बात है यार, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। ठीक है, तो चलो आज है डे 58 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस नहीं कर रहे भाई, रिवीजन ही करेंगे। कौन सी बुक का रिवीजन कर रहे हैं? फुल बुक का। ओ तेरी, फुल बुक की रिवीजन है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो तुम लोग। फुल बुक की रिवीजन करेंगे और बुक का नाम कौन सा है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हमारे सीबीएसई क्लास 10th का जो इंग्लिश का बुक है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, आज वो हम सारा का सारा बुक जो है वो रिवाइज करने जा रहे हैं। सही सुन रहे हो बच्चे, एक वीडियो में, वन शॉट में सारा का सारा बुक का रिवीजन आज आपका हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक क्वेश्चन पूछूंगी। क्या तुम्हारा मन कभी करता है कि काश मैं भी एक कुत्ता होता? लगता है कभी? अब सोचोगे मैम ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो, तो इस वजह से पूछ रही हूँ यार कि जो चैप्टर हम अब करने जा रहे हैं ना, जो हमारी फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक का फर्स्ट चैप्टर है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसमें एक कुत्ता है। ठीक है, और उस कुत्ते की जिंदगी क्या बताऊं यार, अंबानी के बेटे जैसी है। ठीक है ना, तो उसको देख कर ना हर एक के दिल में आता है काश मैं भी एक कुत्ता ही होता। और किसका कुत्ता होता? मिसेस पम्फेरी का कुत्ता होता। तो चलिए फटाफट हम चैप्टर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? विक्ट्री। और सर्जरी यहाँ पर क्या है? वेटनरी हॉस्पिटल है। ठीक है, वेटनरी हॉस्पिटल क्या होता है बच्चे? जो एनिमल्स का हॉस्पिटल होता है उसे हम बोलते हैं वेटनरी हॉस्पिटल। ठीक है, तो वेटनरी हॉस्पिटल में विक्ट्री हुई है। किस चीज़ की विक्ट्री हुई है? कौन सा T20 वर्ल्ड कप चल रहा था भाई, वो हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं। ठीक है, पहले तीन मेन कैरेक्टर जो है ना इस पर्टिकुलर चैप्टर के वो देख लो। एक है हमारे जेम्स हीरियट, जो हमारे राइटर भी हैं, ठीक है, नरेटर भी हैं, और क्या है? वेटनरी सर्जन हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर दूसरा मेन कैरेक्टर, वो है मिसेस पम्फेरी। ठीक है, मिसेस पम्फेरी एक रिच लेडी हैं, ठीक है, सिंगल लेडी हैं, और इनके पास पैसा ही पैसा है, मतलब अंत ही नहीं है, पता ही नहीं कितना पैसा है इनके पास। और यहाँ पर जो सेंटर कैरेक्टर है, जहाँ पर चारों तरफ स्टोरी जो है घूमती है ना, वो है हमारा ट्रिकी। ट्रिकी कौन है भैया? कोई और नहीं बल्कि कुत्ता है, जिसे देखकर तुम भी सोचोगे कि काश मैं अभी एक कुत्ता होता। ठीक है ना, अब ध्यान से स्टोरी को समझते जाना, स्टार्टिंग से एंड तक एक बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें समझाती हूँ, जिससे तुम्हारी रिवीजन बहुत ही फास्ट हो जाएगी और तुम्हें मेन जो जिस्ट है ना स्टोरी का वो समझ आ जाएगा। एक्चुअली बच्चे पार्टी होता क्या है, देखो कि एक दिन जो हमारे जेम्स हीरियट है ना, जो हमारे नरेटर हैं, वो गाड़ी लेके घूमने जा रहे होते हैं। ठीक है, गाड़ी लेके घूमने जा रहे होते हैं तो अचानक से देखते हैं सड़क के किनारे कि मिसेस पम्फेरी जो है अपने कुत्ते के साथ घूम रही होती हैं। ठीक है, और कुत्ते का नाम क्या है? ट्रिकी है। लेकिन वो ये देखते हैं कि जो हमारा ट्रिकी है, जो मिसेस पम्फेरी का कुत्ता है ना, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। और उसकी हालत बुरी होने का ये रीज़न नहीं उसको कोई बीमारी है, बल्कि मिसेस पम्फेरी जो है उसे इतना प्यार करती हैं, अपने कुत्ते को इतना प्यार करती है ना कि सलमान खान भी फेल हो जाए भाई प्यार करने में। ठीक है ना, तो उसको दिन भर खिलाती रहती है, और खिलाती भी सिर्फ रोटी और दूध नहीं देती हैं, उसको खिलाती हैं अंडे, उसको पिलाती है ब्रांडी, विस्की, वाइन। ठीक है ना, ऐसी ऐसी चीजें खा पी के तो ऑब्वियस सी बात है कुत्ते की जिंदगी बताओ है कि नहीं लग्जरी। मन कर रहा है ना कि काश मैं भी ये कुत्ता होता। चलिए अब ध्यान से समझिए, और इसकी वजह से, ठीक है, एक्सेस ऑफ फूड की वजह से ही जो जेम्स हीरियट देखते हैं क्या कि जो पुअर हेल्थ हो गई है किसकी? ट्रिकी की। तो जेम्स हीरियट जो मिसेस पम्फेरी को ये एडवाइस करते हैं कि मिसेस पम्फेरी आप अपने जो डॉग है ना उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखिए। ठीक है, मतलब क्या, उसे उतना ही खाना दीजिए जितना कि उसे ज़रूरत है। ठीक है, नहीं तो इसकी हालत जो है ख़राब हो जाएगी। इसे एक्सरसाइज भी करवाया कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर हैं मिसेस पम्फेरी को समझाकर चले जाते हैं। लेकिन मिसेस पम्फेरी प्यार है प्यार है प्यार है, इतना प्यार है ना कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती हैं, खिलाती रहती हैं खिलाती रहती हैं खिलाती रहती हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है बच्चे कि ट्रिकी की हालत जो होती है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसमें मूवमेंट बंद हो जाती है, वो वॉमिट करना शुरू कर देता है। समझ रहे हो बात को?
अब मिसेस पम्फेरी, जिनका पहला और आखिरी प्यार कौन है, ट्रिकी है, ठीक है ना, वो घबरा जाती हैं अपनी ट्रिकी की बुरी हालत देखकर। वो क्या करती हैं, फटाफट डॉक्टर को फ़ोन कर देती हैं। और जो डॉक्टर हैं हमारे मिस्टर हैरियट, ठीक है, जेम्स हैरियट जो हैं, वो क्या सोचते हैं कि यही एक मौका है। अगर मैं ये चाहता हूँ ना कि ट्रिकी सुधर जाए, ठीक है, ट्रिकी की हेल्थ सुधर जाए, तो एक ही ऑप्शन है, ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालो। जब तक वो उस घर में है उसकी कोई भी हालत जो है सुधर नहीं सकती है, ठीक है। इस वजह से वो क्या कहते हैं मिसेस पम्फेरी को कि ट्रिकी को ना फोर्टनाइट का मतलब क्या हो गया, 15 डेज के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, तभी ट्रिकी जो है वो ठीक हो पाएगा। और वो फटाफट आते हैं मिसेस पम्फेरी के घर और ट्रिकी को लेकर चले जाते हैं, और मिसेस पम्फेरी जो है वो रोती रोती अपने घर में रह जाती है। आई होप कि समझ आ रहा होगा। फिर आगे ध्यान से देखना, जब वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, ठीक है, वो ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखते हैं, ठीक है, जितनी उसे ज़रूरत है उतना उसे फूड दिया जाता है, जितना उसे एक्सरसाइज की ज़रूरत है उतनी उसे एक्सरसाइज करवाई जाती है। और इस तरीके से ना जो ट्रिकी है उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। अब दूसरी तरफ देखो, सीन समझो, मिसेस पम्फेरी जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, दिन में हजार बार, 10 बार, 20 बार ना फ़ोन करती हैं, किसको, डॉक्टर को, और किसका हालचाल लेती हैं, हमारे ट्रिकी भाई का हालचाल लेती हैं कि बताओ ट्रिकी कैसा है। जैसे ही डॉक्टर उसे कहते हैं ना कि ट्रिकी में थोड़ी इंप्रूवमेंट है भैया, फिर से उनका प्यार जो है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, वैसा वाला प्यार वो जाग जाता है और फिर से भेजना शुरू कर देते हैं अंडे, वाइन, ब्रांडी, किसके लिए, ट्रिकी के लिए। लेकिन आपको पता है कि हमारे जेम्स हैरियट को पता है कि भाई इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उस ट्रिकी की ये हालत हुई है, तो वो क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को, ठीक है, एग है, वाइन है, ब्रांडी है, चॉकलेट है, पेस्ट्रीज है, केक है, ठीक है, इसको वो खुद खाते हैं, ठीक है, अपने जो डॉक्टर की टीम है, जो उनके हॉस्पिटल में जितने भी वर्कर हैं, जितने भी उनके पार्टनर हैं, सारे मिलकर इन सब चीज़ों का इंजॉय करते हैं। लेकिन ये किसको नहीं दिया जाता है, ट्रिकी को। अब देखो क्या होता है, विद इन 15 डेज, ठीक है, ये जो फैट डॉग है ना वो हार्ड मसल डॉग में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या, 15 दिन पूरे हो जाते हैं, जेम्स हैरियट जो है मिसेस पम्फेरी को कॉल कर देते हैं कि मिसेस पम्फेरी जी, आपका कुत्ता जो है वो फिट एंड फाइन हो गया है, आप इसे लेकर चले जाइए। और मिसेस पम्फेरी भाई फ़ोन करते ही मिसेस पम्फेरी ना अपनी जो है एकदम लग्जरी कार लेकर पहुंच जाती हैं और ट्रिकी को लेकर घर चली जाती हैं। तो ये है स्टोरी किसकी, ट्रिकी की, ठीक है ना। अब बताओ, ट्रिकी की स्टोरी सुनने के बाद तुम्हें नहीं लग रहा कि काश मैं भी एक कुत्ता होता, जिंदगी अपनी भी अच्छी कटनी थी, लग रहा है ना। मुझे भी कई बार ना जब मैं ये पढ़ा रही होती हूँ ना चैप्टर, मेरे को बच्चे बहुत बार क्लास में पूछते हैं, मैम ट्रिकी की लाइफ ऐसी होती है क्या, क्या ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे भी करते हैं, वैसे भी करते हैं। खुद सोच कर देखना, फिर तुम्हें भी लगेगा काश हम भी एक कुत्ता ही होते यार, तो अच्छा ही होता। चलिए, जो नेक्स्ट हमारी स्टोरी है वो है द थीव स्टोरी, ठीक है। ये जो स्टोरी है एक चोर की कहानी है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखोगे कि अगर आपका बिहेवियर अच्छा है ना, अगर आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हो, तो अगर कोई बुरा इंसान भी है ना तो आप उसे सही रास्ते पर लेकर आ सकते हो। इसी चीज़ को सेंटर में रख के ये जो स्टोरी है वो क्रिएट करी गई है। अब ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर हैं। एक है हरी सिंह जो 15 साल का एक लड़का है, ठीक है, और वो कौन है, चोर है, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, अनिल है, जो एक स्ट्रगलिंग राइटर है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखो, हरी सिंह जो है हमारा जो चोर है, ठीक है, वो क्या करता है, अनिल से दोस्ती कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो हरी सिंह है उसका कोई भी मोटिव दोस्ती यारी दोस्ती का नहीं होता है, बल्कि किसका होता है कि मैं अनिल को चोरी करके अनिल के पैसे चुरा कर भाग जाऊंगा, ठीक है। अनिल जो है और हरी सिंह दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। जो अनिल है, ठीक है, इवन हरी सिंह को ये भी सिखाता है कि कैसे लिखना पढ़ना है। और धीरे धीरे क्या होता है, जो अनिल है, ठीक है, उसको भरोसा हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से हरी सिंह पर, ठीक है ना। अब देखो, हरी सिंह जो है तो चोर ही ना, ठीक है, तो उसके दिल में बस ये है कि यार एक सही मौका मिल जाए और मैं क्या करूं, पैसे लेकर भाग जाऊं, ठीक है। अब देखो, सही मौका आ जाता है, वो वक्त आ जाता है जब हरी सिंह को मौका मिल जाता है और वो क्या करता है, अनिल के पैसे चुरा कर, ठीक है, वो पैसे जो अनिल ने इकट्ठा किए थे अपनी बुक को बेचकर, ठीक है, उन पैसों को लेकर भाग जाता है, ठीक है। और वो यही सोच कर जाता है कि मैं हमेशा के लिए अब यहाँ से जा रहा हूँ और मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा, ठीक है।
अब ध्यान से देखना, लेकिन क्या होता है ना, जो इनर वॉइस होती है, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है ना, उसी तरीके से जो हमारे हरि सिंह है, उनकी जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है, वो उन्हें ये कहती है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम एक ऐसे इंसान का भरोसा तोड़ रहे हो जो तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। अब देखो क्या होता है, हरी सिंह जो है, ठीक है, हरी सिंह जो है अनिल की अच्छी क्वालिटीज़ की वजह से, ठीक है, उसकी इनर वॉइस जो है हरी सिंह की, वो अलाउ नहीं करती है हरी सिंह को कि वहाँ से भाग जाए, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या होता है, वो वापस आ जाता है किसके पास, अनिल के पास। और अनिल जिसे सब कुछ पता होता है कि उसने मेरे पैसे चुराए, वो बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करता है कि मुझे चोरी के बारे में पता था। तो इसका अगर आप देखो तो क्या हमें पता लगता है कि अगर आप अच्छे हो यार, तो आप किसी को भी अच्छा बना सकते हो। आई होप कि चैप्टर समझ आ गया होगा। चलिए अब हम जो तीसरा चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, उसकी जो समरी है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे तीन मेन कैरेक्टर हैं। एक तो है हमारा ऑजिबल। ऑजिबल कौन है, एक सीक्रेट एजेंट है जो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो सीक्रेट एजेंट है। क्यों, क्योंकि जब भी हम सोचते हैं ना कि कोई बंदा सीक्रेट एजेंट है, तो हमारे दिल में पता है किसकी इमेज आती है, विद्युत जैमवाल की, ठीक है, जॉन इब्राहिम की। लेकिन ये जो है ना ऑजिबल, वो कैसा है, छोटा दिखता है, गिट्ठा सा है, ठीक है, और वो फैट भी है, मोटा तगड़ा भी है। इस वजह से ना वो लगता नहीं है कि वो क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है, ठीक है। जो यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर है वो कौन है, फाउलर है, ठीक है। फाउलर कौन है, एक राइटर है, ठीक है, जो राइट करना चाहता है डिटेक्टिव स्टोरी, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो जो हमारे सीक्रेट एजेंट होते हैं उनके बारे में लिखना चाहता है। तो इस वजह से वो ये सोचता है ना कि मैं ऑजिबल को मिलूंगा, एक रात उनके साथ रुकूंगा, और उससे क्या होगा, मुझे उनके बारे में पता लग जाएगा और मैं उन सब चीज़ों को अपनी स्टोरी में लिख दूंगा, ठीक है ना। अब ध्यान से समझते जाना कि जो ऑजिबल है, ठीक है, होटल के 6th फ्लोर पर रुका हुआ होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ऑजिबल और फाउलर जो होते हैं ऑजिबल के रूम में जाते हैं, तो एक अनदर कैरेक्टर है जिसका नाम है मैक्स, वो भी एक सीक्रेट एजेंट है। वो ऑलरेडी ऑजिबल के रूम में होता है और उसके हाथ में होता है एक गन, ठीक है। और वो सीधी सी बात है, वो ऑजिबल को कहता है कि जो इंपॉर्टेंट पेपर्स है ना वो तुम मुझे दे दो, नहीं तो हम तुम्हें आज उठवा लेंगे यहाँ से, ठीक है ना, मतलब क्या, गोली मार देंगे। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑजिबल जो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑजिबल के पास कोई भी गन नहीं होता है, ठीक है ना, और जो मैक्स है उसके हाथ में गन होती है। तो वो क्या करता है, एक स्टोरी जो है इन्वेंट कर देता है, और वो क्या कहता है, ओ हो, मैंने कितनी बार इनको बोला है कि मुझे ये रूम मत दिया करो, ठीक है, इस रूम की बालकनी से कोई भी अंदर आ जाता है। बट यहाँ पर एक चीज हाईलाइट कर देती हूँ बच्चे, कि इस पर्टिकुलर रूम में, ऑजिबल के रूम में कोई भी बालकनी नहीं थी, ठीक है, बल्कि उसने क्या है, सिर्फ एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट कर दी थी। अब देखो क्या होता है, मीनवाइल उसी टाइम में क्या होता है ना, कि कोई बंदा आके दरवाजा नॉक करता है, ठीक है। तो ऑजिबल ये कहता है कि अरे पुलिस आ गई शायद, क्योंकि मैंने पुलिस को बुलवाया था। अब देखो मैक्स जो है वो डर जाता है, ठीक है, और वो ये डिसाइड करता है कि जब तक पुलिस अंदर है, रूम के अंदर है, मैं बालकनी में वेट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसकी वजह से वो क्या करता है, विंडो से बालकनी की तरफ जाने के लिए अपने जो पैर है वो बाहर निकाल देता है। लेकिन आपको तो पता है कोई बालकनी है ही नहीं, तो वो क्या हो जाता है, धरती पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मर जाता है। अब जब दरवाजा खोलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक वेटर आया है, वो ड्रिंक सर्व करने आया है, जो ड्रिंक ऑजिबल ने मंगवाई थी। आगे बात समझ में। अब देख लो, सीक्रेट एजेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ वो देखने में सीक्रेट एजेंट लगे, बल्कि प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। और ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है, ऑजिबल की स्टोरी से पता चलती है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो मज़ा आ रहा है ना। अब आ जाओ हमारी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी क्या है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्या भरोसा करें या ना करें। बहुत अच्छी स्टोरी है यार। यहाँ पे देखो, हॉरिस डेनबी नाम का एक बंदा होता है, ठीक है, जिसका काम है लॉक बनाने का, जो ताले होते हैं ना वो बनाता है। उसका एक अच्छा रेपुटेशन है, बट वो क्या है, एक ऑनेस्ट इंसान नहीं है। क्यों ऑनेस्ट इंसान नहीं है, क्योंकि उसकी हॉबी बड़ी गलत है। हॉबी गलत नहीं है यार, मतलब क्या है ना कि उसकी हॉबी है क्या, एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स को कलेक्ट करना, ठीक है। अब देखो, एक लॉक मेकर जो है महंगी महंगी किताबें कहाँ से खरीद लेगा, और इसकी वजह से वो क्या करता है, चोरियां करता है, और इसी वजह से क्या कहा गया है कि वो ऑनेस्ट नहीं है। आई बात समझ में।
अब देखो क्या होता है, एक दिन वो एक न्यूज़पेपर में पढ़ता है, ठीक है ना, कि इस पर्टिकुलर गांव में, ठीक है, लंदन के एक गांव में, ठीक है, वो क्या है कि जो फैमिली है वो बाहर रह रही है और उनके घर में ना 15,000 पाउंड की ज्वेलरी रखी हुई है। तो बस दिमाग की घंटी बज जाती है और ये सोचता है चलो उस घर में चला जाता हूँ और चोरी कर लूंगा। वो उस घर में चला जाता है जब सभी जो हैं घर के बाहर होते हैं, इवन सर्वेंट भी नहीं होते हैं, लेकिन उसको एलर्जी है हाई फीवर से, ठीक है, हाई फीवर इज अ फ्लावर, ठीक है, उससे एलर्जी है। तो जैसे ही केम इन द कॉन्टैक्ट विद हाई फीवर, क्या होता है, उसको एलर्जी हो जाती है और वो स्नीजिंग करना शुरू कर देता है, छींकना शुरू कर देता है, आछू वाला, ठीक है ना। और उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से उसे एक आवाज सुनाई देती है लेडी की। मतलब क्या हो गया बच्चे, कि उस घर में ऑलरेडी एक औरत थी। जैसे ही वो उसे देखता है, ठीक है, जो हॉरेस डैनवी है उस औरत को देखता है तो उसे लगता है ओ तेरी, आज तो मैं फंस गया। पहले उसे मन करता है मैं भाग जाऊं, ठीक है, इवन वो रिक्वेस्ट भी करता है, ठीक है, कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ठीक है। लेकिन जो लेडी है वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं पुलिस को भी नहीं बुलाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, कि तुम्हें जो लॉकर है ना उसे खोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ज्वेलरी है उसमें और मुझे पार्टी के लिए पहनना है, क्योंकि मैं जो है लॉक का कॉम्बिनेशन भूल आई हूँ। आपको पता है ना कुछ लॉक्स होते हैं जिसमें 1 2 3 4 नंबर बने होते हैं, तो वही कहते हैं कि मैं लॉक का कॉम्बिनेशन जो है भूल आई हूँ, तो तुम मेरे लिए इसे खोल दो, ठीक है, मैं अपनी ज्वेलरी लेके पार्टी में चली जाऊंगी और तुम घर चले जाना, मैं तुम्हारी कंप्लेन जो है पुलिस को नहीं करूंगी, ठीक है। अब हॉरिस डैनवी जो है, ठीक है, सेफ को ओपन कर देता है, ठीक है, और सारी ज्वेलरी उस औरत को दे देता है और वहां से चला जाता है। उसको तो लगता है चलो यार जान बची तो लाखों पाए, लेकिन क्या होता है आफ्टर 2 डेज, ठीक है, पुलिस आके हॉरिस डैनवी को क्या करती है, अरेस्ट कर लेती है। क्यों, क्योंकि भाई उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे ना वो कहाँ पर, जो सेफ था, जो लॉकर था, उस पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर जब पुलिस उससे पूछती है तो वो बताता है कि भाई मुझे तो जो लेडी है उस फैमिली की, ठीक है, उसी ने बोला था कि सेव ओपन कर दो, ठीक है, तो मैंने किया। लेकिन वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है जब उसे ये पता लगता है कि उस घर में जो मेन लेडी है ना वो 60 साल की बूढ़ी अम्मा है, समझ गए, 60 साल की बूढ़ी एक अम्मा है, ठीक है ना, और वो कहाँ रहती है, लंदन में रहती है। अब देखो वहां पर उस टाइम जो है हॉरिस डैनवी को ये रियलाइज होता, ओ तेरी, ये जो औरत थी उस टाइम पे वो कौन थी, वो भी एक चोर थी और उसने मेरा जुलूस निकाल दिया, ठीक है। अब हॉरिस डैनवी जो है वो कहाँ है, जेल में है, मजे ले रहा है, ठीक है ना, जेल के, और जो औरत थी वो तो पैसा लेकर भाग गई। आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब जो हमारी बुक का नाम है वही हमारे चैप्टर का भी नेम है। अब यहाँ से ध्यान से समझ लेना, ये स्टोरी है किसकी, ग्रिफिन की। ग्रिफिन की स्टोरी है जिसने अपने लैंड लॉर्ड के घर को आग लगा दिया और खुद इनविजिबल बनकर इधर उधर भौंकता फिर रहा है, ठीक है ना। अब तुम कहोगे मैडम काहे भौंकता फिर रहा है, तो का कहें बेटा, लक्षण ही ऐसे हैं तो ऐसा हो जाता है। बात दरअसल ये होती है, ध्यान से समझना। ग्रिफिन क्या है, एक थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ पहले, ठीक है। ग्रिफिन क्या है, एक साइंटिस्ट है, ठीक है ना। उसने एक फॉर्मूला बनाया होता है जिससे क्या है, जो बॉडी है वो इनविजिबल हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या करता होता है ना, अपने जो मकान मालिक है उनके घर को ही आग लगा देता है और पकड़ा ना जाए इसलिए वो अपने कपड़े कुपड़े उतार कर भाग जाता है। तो मतलब क्या, वो इनविजिबल हो जाता है, लोग उसे देख नहीं पाते हैं, ठीक है। और वो भागता भागता कहाँ पहुंच जाता है, लंदन में पहुंच जाता है, ठीक है। अब सुबह सुबह का टाइम है लंदन का, ठीक है। दो लड़के जो हैं वो देखते हैं क्या, कि फुटप्रिंट्स जो हैं बन रहे हैं बिना फीट के, ठीक है। तो बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे किसके हैं। तो फिर हमें क्या बताया जाता है, किसके हैं, ये ग्रिफिन के हैं, जिसने अपने लैंड लॉर्ड का हाउस जो है उसे जला दिया है और इनविजिबल बनकर भाग गया है, ठीक है। अब देखो ग्रिफिन, सर्दियों का महीना है, बहुत ज़्यादा ठंड है, इस वजह से एक बिग स्टोर में घुस जाता है जब स्टोर जो है वो क्लोज होने वाला होता है, ठीक है। वहां जाकर कपड़े पहन लेता है, उसके बाद खाना वाना खा लेता है, उसके बाद क्या करता है, कंबल के ढेर पर सो जाता है, ठीक है। फिर आगे देखो क्या कहता है, पूरी रात वो सोता रहता है और सुबह उसकी आंख नहीं खुलती है, लेकिन जैसे ही देखता है कि जो स्टोर है उसके स्टाफ आ गए, वो फटाफट कपड़े उतारता है और यहाँ से भाग जाता है, ठीक है। यहाँ से भागकर वो थिएटर की एक कंपनी में पहुंच जाता है
है और वहाँ जाकर वो ये सारी चीज़ें लेकर अपने आप को विजिबल बना लेता है, ठीक है। और वो क्या करता है, एक शॉपकीपर को भी लूट लेता है और भागता भागता कहाँ पहुँच जाता है, आइपिंग में पहुँच जाता है। आइपिंग एक विलेज है, ठीक है, और वहाँ पहुँच जाता है। आइपिंग में जाने के बाद वो क्या करता है, 2 रूम जो है ना वो रेंट पे ले लेता है, ठीक है। एक आइपिंग में होटल है, ठीक है, वहाँ पर जाकर वो क्या करता है, 2 रूम जो है रेंट पर ले लेता है। और वो जो जहाँ पर रेंट पे वो रह रहा है, उसकी जो ऑनर है उसका नाम क्या है, मिसेस हॉल है, ठीक है। वो मिसेस हॉल को ये कहता है कि भाई देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम बाद ही उसके सारे पैसे फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि उसने क्या किया था, ऑब्वियस सी बात है, लूट कर ही तो लाया था ना। तो वो क्या करता है, एक क्लर्जी मैन कौन होते हैं भाई, जो प्रीस्ट होते हैं ना, फादर होते हैं चर्च के, उसको जाके लूट लेता है, ठीक है। उसी दिन, मतलब क्या, सुबह वो गया है क्लर्जी मैन के घर पे लूटने, ठीक है। उसी दिन क्या होता है, जो मिसेज हॉल है और मिस्टर हॉल है, ठीक है, मतलब हस्बैंड वाइफ जो है, वो क्या करते हैं, ग्रिफिन के रूम में घुस जाते हैं। तो ग्रिफिन जो इनविजिबल हो चुका है, ठीक है, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहन रखे तो इनविजिबल है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, फर्नीचर उठा उठा कर किसको मारता है, मिस्टर एंड मिसेस हॉल को मारता है। तो मिस्टर एंड मिसेस हॉल को ये लगता है कि हमारे घर में शायद कोई भूत आ गया है और हमारा घर जो है वो क्या है, भूतिया बन गया है, ठीक है। लेकिन जब ये चीज़ क्लैरिफाई होती है कि जो क्लर्जी मैन है उनके घर में भी चोरी हुई है, ठीक है ना, तो अब जो स्टोरी है, ठीक है, जितने भी लोग हैं वो किस पे डाउट करना शुरू करते हैं, ग्रिफिन पे डाउट करते हैं, ठीक है। अब जो है ये लोग क्या करते हैं, जो पुलिस कांस्टेबल है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जेफर, उसको बुलाते हैं। किस लिए बुलाते हैं, कि आओ भाई ग्रिफिन को पकड़ो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मान लो कि जो पुलिस वाला बंदा है, जो जेफर है, वो भी आ गया, ग्रिफिन भी आ गया, सारे लोग भी आ गए। अब मिसेस हॉल की एक बहुत बुरी आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, चीजें करती रहते हैं, ठीक है। अब मिसेस हॉल जो है ना, उसको ग्रिफिन को पूछती हैं कि तू मुझे बता कि हमारे रूम में ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों हो रही थी, फर्नीचर क्यों उड़ रहे थे, ठीक है। अब ग्रिफिन की सबसे बुरी आदत क्या है, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। उसे गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है, अपने कपड़े उतारना शुरू करता है। और जैसे जैसे वो कपड़े उतारना शुरू करता है, वो क्या बन जाता है, इनविजिबल बनने लगता है और फाइनली पूरी तरह इनविजिबल हो जाता है। अब वो जेफर को पीटता है, सबको पीट कर यहाँ से भी भाग जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट जो एक साइंटिस्ट की कहानी है कि किस तरीके से एक ऑर्डिनरी बंदा जो है वो एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट बन जाता है। तो ध्यान से समझना, क्या बताया जाता है कि रिचर्ड जब सिर्फ 22 ईयर्स के थे, ठीक है, तो उनका एक आर्टिकल था हाउ सेल वर्क, ठीक है, ये पब्लिश्ड हुआ था साइंस जर्नल में, ठीक है। उसके बाद हमें बताया जाता है रिचर्ड है कौन। तो रिचर्ड कौन है, सिंगल चाइल्ड है अपने फैमिली के, ठीक है, उनका कोई फ्रेंड नहीं है और इसकी वजह से उनका इंटरेस्ट आ गया था कलेक्टिंग बटरफ्लाईज। मतलब क्या, उन्हें मज़ा आने लगा था बटरफ्लाई को कलेक्ट करने में, ठीक है। और उनकी जो मदर है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मदर है और उन्होंने जितनी इक्विपमेंट होती हैं, ठीक है, वो सारी लाकर उन्हें दे दी कि भाई अगर तेरा इसमें इंटरेस्ट है ना तो ले, यही कर तू, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जाता है कि एक दिन, ठीक है, एक दिन जो है हमारे रिचर्ड वो एक बुक पढ़ते हैं। कौन सी बुक है, द ट्रैवल टू मोनार्क एक्स, ठीक है। और इस बुक को पढ़ने के बाद उनका इंटरेस्ट आ जाता है किसमें, साइंस में, ठीक है। और इसका फिर आगे क्या बताया जाता है हमें कि उन्होंने 1000 ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई जो है ना वो अपने घर में ही रेज करे फॉर अ फ्यू ईयर, ठीक है, मतलब कुछ सालों में ही उन्होंने 1000 ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई अपने घर में ही रेज कर लिए थे, ठीक है। फिर आगे क्या बताया जाता है कि जो हमारे रिचर्ड है उन्होंने टैग भी किया है क्या, कि ये जो मोनार्क बटरफ्लाई हैं, ठीक है, इनका मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रोल है, ठीक है। फिर आगे हमें क्या बताया जाता है कि रिचर्ड ने, ठीक है, रिचर्ड ने एक स्लाइड बनाया था किसका, फ्रॉग का, और उसको कंट्री के साइंस फेयर में मतलब प्रेजेंट किया, लेकिन उनको कोई भी अवार्ड नहीं मिला, ठीक है ना। लेकिन उनकी जो ये डिफीट थी, हार थी, उससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए, उन्होंने हेल्प ली इनसे, ठीक है। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में बढ़ते गए और उन्होंने बहुत सारे जो अवार्ड है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जीतना शुरू कर दी। फिर आगे क्या बताया जाता है कि उनका जो काम है, हिज वर्क ऑन वाइसरॉय बटरफ्लाई, ठीक है, इस पे जो उनका काम था इसकी वजह से उनको फर्स्ट पोजीशन मिलता है किसमें, फेयर में, साइंस फेयर में। उसके बाद हमें क्या बताया जाता है, रिचर्ड जो है, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया था कि हार्मोन नेसेसरी है किसके लिए, ग्रोथ ऑफ मोनार्क
बटरफ्लाई। आई बात समझ में? फिर आगे देखो हमें क्या बताया जाता है कि उन्होंने, ठीक है, कुछ टाइम जो है काम किया था आर्मी लेबोरेटरी में भी, ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी उन्होंने काम किया था, ठीक है। उसके बाद वो चले जाते हैं कहाँ पे? हार्वर्ड में, ठीक है। हार्वर्ड में उन्होंने 1 साल लगाया। उसके बाद वो चले गए कहाँ? लेबोरेटरी में चले गए और वहाँ पर उन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर किया कि क्या जो है, कौन से जो हमारे हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल है गोल्ड स्पॉट ऑन द मोनार्क प्यूपा, की जो मोनार्क प्यूपा है ना उसके ऊपर जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं ना, तो उनमें हमारे कौन से हार्मोन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। इस चीज़ की उन्होंने क्या करी? डिस्कवरी करी थी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इनकी जो फाइंडिंग है, ठीक है, मोटिवेट हिम टू स्टडी सेल एंड हाउ दे रीड देयर डीएनए, ठीक है। इनकी जो थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी जो है वो प्रिवेंट करेगी काइंड ऑफ कैंसर और अदर डिजीज के। मतलब क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी करी, ठीक है। इन्होंने सेल की वर्किंग को स्टडी करा, डीएनए को करा, ठीक है, हार्मोन को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करा। तो इसलिए कहा जाता है इनकी जो थ्योरी है, ठीक है, वो हेल्प करने वाली है या हेल्प कर रही है किसके लिए? कैंसर को भी प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या बताया जाता है, वो ग्रेजुएट है हार्वर्ड से, ठीक है, और 1510 ठीक है, 1510 स्टूडेंट थे टोटल स्टूडेंट, ठीक है, क्लास में, जिनमें उनकी पोजीशन कितनी आई थी? सेकंड पोजीशन आई थी। आप खुद सोच सकते हो कि बच्चा जो है कितना इंटेलिजेंट है। उसके बाद हमें क्या बताया जाता है कि उनको डिबेट में, पब्लिक स्पीकिंग में और फोटोग्राफी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। और रिचर्ड के जो सोशल साइंस के टीचर हैं ना, वो ये कहते हैं, ठीक है, कि उसके पास एक एक्सीलेंट माइंड था, क्रियोसिटी थी और विल टू विन था, ठीक है, कि जीतने की चाहत थी। और यही सारी एसेंशियल क्वालिटीज़ होती हैं एक साइंटिस्ट की। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है द नेकलेस, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखना, नेकलेस में जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? मटिल्डा है, ठीक है। मटिल्डा जो हमेशा क्या रहती है? दुखी रहती है। क्यों दुखी रहती है? क्योंकि उसे ये लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ। नो डाउट वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो उसे हमेशा ये लगता है कि मैं एक लग्जरी लाइफ जीती, ठीक है। और उसका जो हस्बैंड है, ठीक है, वो एक क्या है? क्लार्क है, ठीक है। वो हर संभव कोशिश करता है कि वो अपनी जो वाइफ है उसको खुश रख सके, ठीक है। उसे क्या है, एक दिन इनविटेशन मिलता है एक पार्टी का, तो वो फटाफट अपनी वाइफ के पास आता है और ये सोचता है कि मैं अपनी वाइफ को जो इन्विटेशन है वो दिखाऊंगा तो वो खुश हो जाएगी, ठीक है। तो मटिल्डा उसे देख के खुश होने की जगह क्या हो जाती है? दुखी हो जाती है और वो चीखना शुरू करती है, अरे पार्टी में मैं कैसे जाऊंगी, मेरे पास तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं है। आई बात समझ में? अब देखो उसका हस्बैंड जो है, ठीक है, उसको पैसे दे देता है और कहता है जा तू कपड़े ले आ, ठीक है। लेकिन वो फिर भी दुखी होती है। क्यों? क्योंकि अब वो ये कहती है मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, ठीक है। तो उसका हस्बैंड उसको क्या है, सजेशन देता है कि तुम्हारी जो एक फ्रेंड है ना, काफी रिच है, जिसका नाम है मैडम फॉरेस्टर, ठीक है, उसके से जाकर एक ज्वेलरी तुम थोड़ी दिन के लिए मांग के ले आओ, ठीक है, उसे पहन के चले जाना। अब जो मटिल्डा है वो कहाँ चली जाती है? मैम फॉरेस्टर के घर पे, और वहाँ से एक डायमंड नेकलेस जो उधार पर लेकर आ जाती है कि मैं पार्टी में पहन के तुम्हें रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। अब पार्टी में जाती है वो, ऑब्वियस सी बात है, आपको मटिल्डा सुंदर भी बहुत है, ड्रेस भी इतनी अच्छी है, डायमंड नेकलेस पहना हुआ है, तो वो क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है बन जाती है पूरी पार्टी की, ठीक है। पर क्या होता है, यहीं से जो है ना इनकी दुखों की घड़ियां जो है वो शुरू हो जाती है। और दुखों की घड़ियां क्या है कि उनका जो नेकलेस है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? गुम हो जाता है, समझे। अब ये इधर उधर ढूंढते हैं, अरे नेकलेस मिल जाए, नेकलेस मिल जाए, लेकिन नेकलेस जो है इनको नहीं मिलता है। तो ये डिसाइड करते हैं कि हम एक नया नेकलेस खरीदेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही, और हम इसे वापस करेंगे मैडम फॉरेस्टर को, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 18,000 फ्रेंड जो हैं, ठीक है, वो मिस्टर लॉयस जो हैं वो इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और 18,000 फ्रेंड्स जो हैं वो क्या करते हैं? लोन पर भी ले लेते हैं और जाकर एक नेकलेस खरीदते हैं। नेकलेस खरीद के मैडम फॉरेस्टर को वापस कर देते हैं। देखो क्या होता है, जो उन्होंने लोन लिया था, लोन को भरने के लिए उनको पूरे 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। और 10 साल में उनकी ज़िंदगी जो है ना वो नरक हो जाती है, ठीक है। पहले वो अच्छे घर में रहते थे, अब गरीब हो गए हैं, ठीक है। अब कोई काम वाली भी उनके घर में नहीं आते, सारा काम करते हैं, डे नाइट जो हस्बैंड वाइफ काम करते रहते हैं, और इसकी वजह से उनकी हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है ना, मटिल्डा जो है वो मैडम फॉरेस्टर को मिलती है मार्केट में, ठीक है, और सारी स्टोरी बताती है, यार हमारे साथ ऐसा 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 हो गया। जब मटिल्डा को ये पता लगता है कि जो नेकलेस था वो तो सिर्फ और सिर्फ 500 फ्रेंड्स का था, वो असली डायमंड का नेकलेस
नहीं था, उस टाइम मटिल्डा के होश उड़ जाते हैं। तो इस स्टोरी में ना यही चीज़ कहा जाता है, एक तो ये कि जो भी तुम्हारे पास है उसमें सेटिस्फाइड रहना सीखो, ठीक है, ज़्यादा उड़ा मत करो, ठीक है, जो भगवान ने तुम्हें दिया है उसमें सेटिस्फाइड रहो। और दूसरी बात क्या है, कन्फेस करना सीखो। अगर मटिल्डा जो है पहले मैडम फॉरेस्टर को बता देती कि उसका जो नेकलेस है वो गुम हो गया है, तो इतने बुरे दिन नहीं आते। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं भोली चैप्टर को। भोली में क्या बताया गया है कि भोली जो है नंबरदार रामलाल की बेटी है, ठीक है, उसका रियल नेम क्या है, सुलेखा है, ठीक है। भोली के बारे में और क्या पता लगता है कि जब भोली 10 महीने की थी, ठीक है, तो वो अपने खटिया पे से गिर गई थी और जिसकी वजह से उसका ब्रेन जो है वो डैमेज हो गया था, ठीक है। जब वो 2 साल की थी उसे चिकन पॉक्स हो गया था, स्मॉल पॉक्स हो गया था और उसकी वजह से उसके शरीर पर दाग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बताया जाता है कि 5 साल की उम्र तक वो बोल नहीं पाती थी और धीरे धीरे जब उसने बोलना शुरू किया तो वो स्टैमर करती थी, मतलब हकलाती थी। आई बात समझ में? तो ये भोली के बारे में इंट्रोडक्शन है और भोली जो है हमारा सेंटर कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसके नाम पर टाइटल भी है। आगे बात समझ में? फिर आगे क्या कहता है, जो गांव है, गांव में प्राइमरी स्कूल जो है वो नया नया खुलता है, ठीक है। तो जो तहसीलदार होता है रामलाल को कहता है भाई अपनी बेटियों को स्कूल भेज दे, ठीक है। अब जो भोली के माँ बाप हैं वो ये सोचते हैं कि हम भोली को स्कूल भेज देते हैं, क्यों? क्योंकि भोली जो है, ठीक है, वो बहुत ही घटिया दिखती है, अगली है, ठीक है, तो उसकी शादी वादी तो होनी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या है, भोली को स्कूल भेज देते हैं, ठीक है। जो शुरू शुरू में भोली जो है बहुत ज़्यादा डरती है कि अरे पता नहीं कौन सी जगह स्कूल मुझे क्यों भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसकी एक बहुत ही अच्छी टीचर होती है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में जो टीचर है वो बहुत अच्छी होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इंकरेज करती है, ठीक है। फिर वो पढ़ना लिखना शुरू कर देती है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, विलेज जो है एक टाउन में चेंज हो जाता है और भोली भी थोड़ी बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है और भोली को एक शादी का ऑफर आता है। और शादी का ऑफर जो लड़का है वो कैसा होता है, एक विडोवर होता है, मतलब क्या, उसकी जो पहली पत्नी है उसकी डेथ हो गई है, वो लेम है, लंगड़ा भी है, लेकिन क्या है, अमीर है और वो कोई भी डाउरी दहेज भी नहीं मांग रहा होता है भोली के परिवार से, ठीक है। अब देखो शादी वादी फिक्स हो जाती है, ठीक है, और जब शादी होने लगती है, ठीक है, तो जो लड़का होता है ना वो देख लेता है भोली के चेहरे के ऊपर जो दाग हैं, ठीक है, और वो चीखना शुरू कर देता है कि अरे शादी नहीं होगी, ठीक है, मुझे जो है 5000 रुपीज़ दो एज अ डाउरी, तभी मैं शादी करूँगा, ठीक है। अब जो हमारी ये हैं भोली जी हैं, ठीक है, अब भोली जी हैं जो क्या डिसाइड करती हैं, वो सीधा खड़ी हो जाती हैं और कहती है मैंने शादी नहीं करनी है, ठीक है ना, वो शादी करने के लिए मना कर देती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें ये पता लग जाता है कि ये जो लड़का है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है, ठीक है। और वो फाइनली ये डिसाइड करती है कि मैं अपने गांव में रहूंगी, ठीक है, अपने गांव वाले के जो स्कूल है, ठीक है, गांव वाला जो स्कूल है वहाँ पे ही पढ़ाऊंगी और अपने माँ बाप की देखभाल करूंगी। और ये सारी सीन को देख कर ना उसकी जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उनको दिखता है कि हाँ, जो लड़की भोली जिस पे हमेशा अत्याचार हुआ, आज वो अपने हक के लिए खड़ी हो गई। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। चलिए आज के जो सेशन का लास्ट चैप्टर है वो हम डिस्कस कर लेते हैं और लास्ट चैप्टर का नाम क्या है, द बुक दैट सेव द अर्थ। तो ध्यान से समझना कि क्या होता है, ये जो स्टोरी है ना वो सेट करी गई है कहाँ पे, 25th सेंचुरी में, ठीक है। 25th सेंचुरी में जो हिस्टोरियन है वो वेलकम करता है सभी विजिटर का, कहाँ पर, म्यूजियम में। कौन सा म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ एंसेंट हिस्ट्री में, वहाँ सबका वेलकम करता है और वहाँ पे बताती हैं, जो हमारी हिस्टोरियन है वो एक फीमेल है, वो बताती हैं सभी ऑडियंस को कि किस तरीके से एक बुक ने हमारे अर्थ को बचा लिया था 2040 में, जब मार्स के लोगों ने हमारे अर्थ पे अटैक कर दिया था। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर देती हूँ, देखो ये जो स्टोरी है बच्चा पार्टी वो सेट करी गई है कहाँ पे, 25th सेंचुरी में। आगे ना बात समझ में, अभी हमारा 2022 ही है, ठीक है, और ये 25th सेंचुरी की बात करी जा रही है और वहाँ से भी थोड़ा हम पीछे जा रहे हैं कि 2000, ठीक है, 2040 में क्या हुआ था। अब ध्यान से समझते जाना 2040 में हुआ क्या था। 2040 में क्या हुआ था, मार्स पर, ठीक है, जो हमारा मार्स प्लैनेट है उसका जो रूलर था जिसका नाम था थिंक टैंक, ठीक है, उसने ये डिसाइड करा था कि हम अर्थ पे अटैक कर देंगे और इसलिए उसने अपनी टीम जो है वो अर्थ पर भेज दी थी, ठीक है। अब जो टीम है वो सबसे पहले एक लाइब्रेरी में घुस जाती है, ठीक है, लाइब्रेरी में घुसकर वो पजल हो जाती है, क्योंकि वो देखती है क्या, बुक्स देखती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि अरे ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गेसेस जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं। कई तो कहते हैं शायद ये क्या है, एक टोपी है, हैट है। आई बात समझ में?
अब देखो थिंक टैंक जो है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा सोचता है कि अरे मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ ना, तो वो कहता है मुझे लगता है ये सैंडविच है, तुम इसको खाकर देख लो, ठीक है। तो थिंक टैंक का एक ट्रेनी होता है जिसका नाम है नूडल, ठीक है। नूडल जो है वो कहता है कि हमें लगता है कि ये क्या है, वे ऑफ कम्युनिकेशन की कोई चीज़ है, ठीक है। तो थिंक टैंक जो है अपने टीम को ऑर्डर करता है, अरे सुनो इसको कान के पास लगा कर देखो क्या इसमें से कोई आवाज़ सुनाई देती है, तो उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देती है, ठीक है। फिर नूडल आगे क्या सजेस्ट करता है कि शायद जो अर्थ के लोग हैं ना इसे देखते हैं, ठीक है। तो थिंक टैंक जो है अपनी टीम को ऑर्डर करता है कि चलो इसको खोल कर देखो इसमें क्या है, लेकिन जो उनकी टीम होती है जब बुक को ओपन करती है उनको कुछ समझ नहीं आता है, जो पिक्चर्स हैं या जो लाइनें लिखी होती हैं बुक्स में उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, ठीक है। अब देखो क्या है, जो थिंक टैंक है वो अपनी टीम को कहता है, ऑर्डर दे रहा है मार्स पे से, ठीक है, कि तुम्हें हमने विटामिन दिए थे ना उस विटामिन को खा लो, ठीक है, उसकी वजह से तुम्हारा दिमाग की घंटी बज जाएगी और जो भी चीज़ें लिखी हुई है ना उसको तुम डिकोड कर पाओगे, ठीक है। अब देखो सारी टीम ने क्या करता है, विटामिन जो है कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और वो रीड करना शुरू करते हैं नर्सरी राइम को, ठीक है। नर्सरी राइम में ये सारे वर्ड्स होते हैं, वो जो है वो जब रीड करते हैं, ठीक है, तो बताते हैं थिंक टैंक को कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो थिंक टैंक को ऐसा लगता है कि यार अर्थ वाले तो बड़े एडवांस हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो क्या देखता है, हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर देखता है ना तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसको ये लगता है कि अर्थ वाले जो है ना वो प्लान कर रहे हैं मार्स पे अटैक करने का। अब देखो क्या होता है, ठीक है, थिंक टैंक जो है जो लोग अर्थ पे आए थे उन सभी को वापस बुला लेता है और मार्स में जो भी उनके लोग बैठे हों तो सभी को कहता है कि फटाफट हम मार्स जो प्लेनेट है उसे खाली कर दो, और क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अल्फा सेंचुरी में। क्योंकि जो अर्थ के लोग हैं मार्स पे अटैक करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके की स्टोरी जो है हिस्टोरियन बता रही हैं अपनी ऑडियंस को। आगे बात समझ में। अब आ जाओ स्टोरी जो है 25th सेंचुरी में। 25th सेंचुरी में आगे क्या बताया जाता है। अब जो हिस्टोरियन है वो ये बताती हैं कि आज अर्थ के लोग और मार्स के लोग दोनों फ्रेंड हैं, और इवन अर्थ के लोगों ने मार्स पर क्या है एक लाइब्रेरी भी बना दी है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप कि आपको सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगी, अगर लगे कि मेरे चैनल पर आके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, यहाँ से तुमने कुछ ना कुछ सीखा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे की रिविजन कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।